हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज की वीडियो में आपके लिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। एक हमारा टॉपिक है संचारण और एक हमारा टॉपिक है विकृत गंध्यता। और इस टॉपिक का मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ तो मैं आपको बताऊंगा। जो मैं लिखकर लाया हूँ बिल्कुल सरल भाषा में लेकर लाया हूँ। और ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर कंप्लीट आज खत्म हो जाएगा ये दो टॉपिक कवर करने के बाद। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। प्लेलिस्ट से आप जो है पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो। उससे पहले जितने भी लोग नए आए हो तो अपनी पूरी तैयारी करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संचारण और विकृत गंध्यता, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक हो जाएगा संचारण। तो संचारण क्या होता है? जब धातुओं को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी धातु को अगर हम वायु में रखते हैं या नमी में रखते हैं और जैसे ही समय बीतता जाता है तो उस पर जो है जंग लग जाती है, इसी प्रक्रिया को संचारण कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर साइंस की डेफिनेशन लिखी है, साइंस के हिसाब से बिल्कुल सरल भाषा में लिखी है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। इस तरीके से ये हमारा संचारण हो जाएगा। और इस संचारण के उदाहरण देखे जाएं तो संचारण किस तरीके से यहाँ पर लगता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि लोहे पर जंग लग जाता है। एक उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। और हमारा सेकंड उदाहरण हो जाएगा तावे पर हरी परत का छड़ना। और थर्ड उदाहरण हो जाएगा चांदी के ऊपर काली परत का छड़ना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि लोहे पर जंग किस तरीके से लग जाती है। जैसे कि कोई लोहा होगा उसको आप बाहर रख दोगे और उसको आप 1-2 महीने बाद देखोगे तो वहाँ पर जंग लग जाएगी, क्योंकि वो जो वायु के संपर्क में आ जाता है, नमी के संपर्क में आ जाता है, इसे लोहे पर जंग लग जाती है। जो तावा होता है उस पर भी हरी परत छट जाती है। और चांदी आपने देखी होगी जैसे ही वो पुरानी होती जाती है तो उस पर जो है काली परत छट जाती है। और ये जो है कुछ संचारण के यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि किसी भी धातु को अगर हम वायु में रखते हैं तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ नष्ट होने लगती है और उसमें काई लग जाती है, यानी कि कही जाए तो उसमें जंग लग जाती है। इसको ही हम संचारण कहते हैं। तो इस तरीके से इसके जो उदाहरण हो जाएंगे। अगर आप संचारण से बचना चाहते हैं तो उसके भी कुछ यहाँ पर नियम दिए हुए हैं। अब आप संचारण को किस तरीके से बच सकते हैं, पहला हमारा उदाहरण हो जाएगा धातु पर पेंट लगाकर। जैसे कि कोई भी यहाँ पर चीज़ है, अगर आप उस पर पेंट लगा देते हो, उसको आप कलर कर देते हो तो उस पर जंग नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा लोहा, जैसे कि लोहा है, लोहा का एक गेट होता है, उस पर आप पेंट लगा दोगे तो वहाँ पर काई नहीं लगेगी, यानी कि जंग नहीं लगेगी। उसके बाद सेकंड है हमारा समय समय पर पॉलिश करते रहें। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको समय समय के साथ साफ करते हो 2 से 3 दिन बाद तो वहाँ पर भी आपका संचारण से बच जाएगा। उसके बाद नमी से दूर रहें, यानी कि जो वायु है उससे आपको दूर रखनी पड़ेगी उस चीज़ को, तभी आप जो है संचारण से बच सकते हो। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा संचारण का। उसके बाद संचारण उदाहरण हो जाएंगे, किस तरीके से संचारण को पहचाना जाता है। उसके बाद संचारण से बचने के उपाय कितने होते हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंध्यता। जो विकृत गंध्यता होती है वो क्या होती है? तो विकृत गंध्यता को बहुत ही सरल भाषा में कॉन्सेप्ट के साथ लाया हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो जो हमारा विकृत गंध्यता हो जाएगा, वसा और तेल से बने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है तथा स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंध्यता कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो वसा होती है और जो तेल से बने हुए जो सामान होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हम खाते हैं, अगर वो लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनमें जो है एक गंध आने लगती है विशेष प्रकार की। और आपने कभी बार देखा होगा कि जो आपके घर में सब्जी होती है, अगर आप उसको लंबे टाइम तक रख देते हो तो वो जो है ख़राब हो जाती है और उसमें स्मेल भी आने लगती है और जो उसका स्वाद है वो भी बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम विकृत गंध्यता कहते हैं। विकृत गंध्यता आपको पहचानोगे कैसे? तो मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ लंबे समय तक रखोगे वो खराब हो जाएगी, उसको ही विकृत गंध्यता कहते हैं। जैसे उसका एक उदाहरण हो जाएगा, अचार को अगर आप खुली वायु में रखेंगे या अचार को आप नमी में रखेंगे तो वो खराब हो जाता है। इस तरीके से ये उसका उदाहरण हो जाएगा। अगर आप जो है विकृत गंध्यता से बचना चाहते तो उसके भी यहाँ पर उपाय दिए हुए हैं। आप इन उपायों को करने के बाद जो है विकृत गंध्यता जो होती है उससे आप
बच सकते हो। यानी कि आप अपने जो खान पीन का सामान होता है, जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनसे आप जो उसको सेव कर सकते हो, वो खराब नहीं होंगे। तो इससे बचने के उपाय हो जाएंगे, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए। यानी कि जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, अगर आप उनको फ्रिज में रख देते हो तो वो आपके जो है खराब नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। जो भी आप यहाँ पर खाद्य पदार्थ होते हैं उनको आपको सूर्य के प्रकाश से दूर रखना है। इन 2 उपायों को करने के बाद आपका जो है खाना वेस्ट नहीं होगा। यानी कि जो आपका खाद्य पदार्थ होंगे वो यहाँ पर बच जाएंगे, उनमें गंध नहीं आएगी, वो खराब नहीं होंगे। इस तरीके से ये जो बिल्कुल सरल भाषा में लिख कर लाया हूँ, विकृत गंधता का आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से, जैसे मैं लाया हूँ सेम टू सेम उसी तरीके से आपको बोर्ड में लिख देना है। इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके साथ में आपको तैयारी करवाऊंगा। जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं सभी का मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, जो है समय से पहले आपका जो है सिलेबस खत्म करा देंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जो भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।